Good morning, students. How are you? Welcome to the chemistry class. तो घर पर रहें आप, वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखें, इनको सुने, इनके हैंड रिटन आप नोट्स बनाएं। कोई आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का तो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, ये होते क्या है। तो मैं पीछे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट चैप्टर से। हमने ये आपका क्या है, एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the halogen group chlorine, chlorine, bromine, iodine, they form the haloalkane। वो आपकी क्या बनाते हैं, haloalkanes बनाते हैं, ठीक है। And when aromatic hydrocarbon, in case of aromatic hydrocarbon, when one hydrogen is replaced by the halogen group, they form the haloarene। वो आपके क्या बनाते हैं, haloarene, ठीक है। इसी टाइप से आपके ये होते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होते हैं, when in aliphatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group। किससे रिप्लेस कर दे हम, OH ग्रुप से रिप्लेस कर दे, then they form the alcohol, ठीक है। फिनोल क्या होते हैं, when in aromatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group, they form the phenol। वो आपके क्या बनाते हैं, फिनोल बनाते हैं। when in aliphatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group, they are known as alcohol। when in aromatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group, they form the phenol। वो आपके क्या बनाते हैं, फिनोल, ठीक है। और ईथर क्या होते हैं, when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the alkoxy group। कौन सा ग्रुप आपका, अल्कोक्सी ग्रुप। ये जो आपका ग्रुप होता है OR, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ R की जगह आपका AR लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं, सॉरी AR, A स्मॉल R, इसको बोलते हैं अराइल ऑक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, अराइल ऑक्सी ग्रुप। तो ये आपके होते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। when in aliphatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group, they form the alcohol। when in aromatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by the OH group, they form the phenol। when in aliphatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by alkoxy group or अराइल ऑक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप में आपका R आएगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और अराइल ऑक्सी ग्रुप में कोई भी अराइल ग्रुप आएगा। तो when in aliphatic hydrocarbon one hydrogen atom is replaced by alkoxy group, then they form the ether, ठीक है। ईथर का जो जनरल जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है ROR, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ईथर, ठीक है। तो ये आपकी ब्रीफ इनकी डेफिनेशन है कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं और आपके ईथर्स क्या होते हैं। और ये जो आपके अल्कोहल्स हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, इनका इंडस्ट्री में भी बहुत यूज है। पेपर इंडस्ट्री में आपके यूज होते हैं, जो वुडन फर्नीचर है उनपे जो पॉलिश करते हैं स्पिरिट, उनके अंदर भी जो कंपाउंड होते हैं दे आल्सो कंटेन द OH ग्रुप, ठीक है। तो इनके आपके इंडस्ट्री में, डेली लाइफ में इन सब के आपके बहुत यूज है।
तो समझ में आ गई ये डेफिनेशन? तो सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, इनको पहले आप समझो। When in aliphatic hydrocarbon one hydrogen is replaced by the OH group, they form the alcohol. When in aromatic hydrocarbon one hydrogen is replaced by the OH group, they form the phenol. When in aliphatic hydrocarbon one hydrogen is replaced by alkoxy group or aryl oxy group, they form the ether. ROR. ठीक है? तो इनकी आपकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, उनको आप देखो ध्यान से। क्लासिफिकेशंस में आपका सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये आपका C2H5OH, इसके अंदर आपका एक ही OH ग्रुप आया तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, फिर मैं ये लिख दूं आपका CH2OH, इसमें आपके दो OH ग्रुप आए हैं तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो कहीं पर मान लो आपके 3 आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां पर आपके कितने ग्रुप आ गए, 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। And the compound which contain 2 or more OH group, they are also known as polyhydric alcohol। ठीक है, उनको हम polyhydric भी बोल देते हैं। इसी तरह आपके फिनोल, फॉर एग्जांपल आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा है तो मोनोहाइड्रिक, आपके 2 OH लगे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, डाईहाइड्रिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डाईहाइड्रिक बन जाएंगे। आपके अगर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या बन जाएंगे, ट्राईहाइड्रिक बन जाएंगे। ठीक है, और इनको पॉलीहाइड्रिक भी बोल देते हैं। तो एक OH ग्रुप लगा है तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगे हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, इनको पॉलीहाइड्रिक भी बोल देते हैं। द कंपाउंड which contain the 2 or more OH group, they are also known as polyhydric alcohol and polyhydric phenol। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शरी कौन से हैं, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझ लो। प्राइमरी अल्कोहल आपके क्या होते हैं, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है। ठीक है, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक और अल्काइल ग्रुप से अटैच हो। फॉर एग्जांपल दिस में OH आपका जिस कार्बन से अटैच है, यहां पर क्या है, CH2। ठीक है, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक और कार्बन से अटैच हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे क्या है, आपके 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किससे, एक और कार्बन से अटैच हो, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 और अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। एंड OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 और कार्बन से अटैच हो, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, एंड टर्शियरी अल्कोहल आपका कौन सा है। ठीक है, फिर आगे आपके अलाइलिक अल्कोहल एंड विनाइलिक, उनको देखो ध्यान से।
अलाइलिक क्या होते हैं? आपके OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा, दैट इज नोन एज अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, कि आपका OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। और जब आपका ये जो OH है ये आपका क्या है? डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, दैट इज नोन एज विनाइलिक अल्कोहल। इनको क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो when OH is attached with the carbon, then that carbon is attached with double bonded carbon, that is known as allylic alcohol, ठीक है। और when OH is directly attached with the double bonded carbon, ठीक है, that is known as vinylic alcohol। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होना। एक में OH आपका डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे होता है उसको विनाइलिक बोलते हैं, एक में आपका OH जिस कार्बन से अटैच है उसे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। और ये इनमें आपके ये एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ऐसे भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका फिनोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका फिनोल बन जाएगा। When OH is attached with sp2 hybridized carbon, यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन जाएगा, ठीक है। एक आपके होते हैं ईथर, इनको देखो ध्यान से, ROR, ठीक है। When the one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon is replaced by the alkoxy group, they form the ether। तो इसका एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3OCH3। When the two R group are same, they are known as symmetrical ether, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। ये कई बार आपकी 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन आती है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। When the two alkyl group are same, for example CH3O CH3, दोनों के दोनों alkyl group आपके सेम है, they are known as symmetrical ether। And when the two alkyl group are different, for example एक इथाइल लगा दूं एक मिथाइल लगा दूं, that is known as unsymmetrical ether। इनको क्या बोलते हैं? unsymmetrical ether, ठीक है। When the two alkyl group are same, in case of ether they are known as symmetrical ether, ठीक है। और when the two alkyl group are different, they are known as unsymmetrical ether, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना। अभी एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सिमेट्रिकल